Hello all my dear student, welcome to our application accounts by हेमल सर एंड यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा ऑलरेडी हमने बेटा 2 चैप्टर कर दिए। सर कौन से किया? सबसे पहला बेटा कंपनी फाइनल अकाउंट जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 था वो हमने खत्म कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी हमने खत्म कर दिया। दोनों के बेटा 2 लेक्चर बने और बहुत बड़े बड़े सम लिए क्योंकि उसके अंदर सारा कवर हो रहा है और पास्ट ईयर के पेपर लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे सम आए तो कैसे करना आपको आइडिया आ जाए। आज भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम करने वाले। ये सम बेटा कभी आया आपको? अप्रैल 2024 की एग्जाम में आपको आया गया सम है। वहां पर भी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था कंपनी फाइनल अकाउंट, वो हमने कर दिया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंपनी फाइनल अकाउंट था। इसके ऑप्शन में आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये भी हमने कहा। हालांकि दोनों सम सिंपल ही, आपके ऊपर आप जैसा कर पाओ। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपना है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो सम करेंगे जो कि 20 मार्क का है। और इसके ऑप्शन में बेटा 2 सम है। हालांकि इसके ऑप्शन में 2 सम, पहला है बेटा यहाँ पर शेयर का सम है, दूसरा है बेटा ये बायबैक का सम है। हालांकि बायबैक वाला भी हम करेंगे। सबसे पहले आज इसको समझ लेते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरी मानो सर 2 करना 10-10 मार्क का सही रहेगा कि 1 20 मार्क का करना सही रहेगा? मेरी मानो अगर आपको प्रॉपर अच्छे से चैप्टर आता है तो 20 मार्क का करो, इजीली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। सर सबसे पहले एक छोटी सी मैं थोड़ा आपको जर्नल एंट्री समझा देता हूँ। यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, आपको क्या करना होता है, कंपनी लॉस में जा रही, कंपनी के कर्जा पे कर्जा है, अभी कंपनी दिवालिया होने की कगार पे, तो कंपनी क्या करती है, मीटिंग बुलाती। मीटिंग बुला के क्या डिस्कस करती है? देखो लाइबिलिटी वाले को क्या बोलेगा, देखो भाई मेरे सर पे कर्जा बहुत है, कंपनी को बचाना है तो आपको अपना थोड़ा लाइबिलिटी को सेक्रीफाइस, मतलब आपका लाइबिलिटी क्या करना होता है, कम करना होता है। मतलब लाइबिलिटी कंपनी के सर पे जितना भी कर्जा है वो कम करेगी और असेट्स का वैल्यू क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो बैलेंस शीट वापस से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे कंपनी क्या करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो यहाँ पर बेटा यही हो रहा है, लाइबिलिटी को क्या करना है, कम करना है, असेट्स को क्या करना है, बढ़ाना है। क्लियर? यहाँ पर सेम ऐसे ही फॉलो होता है। सर इसमें जर्नल एंट्री बनानी आएगी, जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना रहेगा जो लेजर बनाते हैं हम वैसा। उसके बाद आपको बैलेंस शीट और लास्ट में वर्किंग नोट। सर टोटल ये बेटा 5 से 6 पेज, कभी कभी हो सके तो 7 पेज में भी आंसर इसका जा सकता है। पर ना आपको अगर करने आएगा तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बस खाली दिमाग वाले का खेले, जो समझ लेगा समझो इसको आ गया। कैसे आ गया सर? सबसे पहला क्या होता है, लाइबिलिटी को कम करना है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है सर, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी को कम करना है तो लाइबिलिटी को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। और डेबिट साइड आ जाएगा, मतलब लाइबिलिटी को कम करना है तो लाइबिलिटी कहाँ पर आ जाएगा सर, डेबिट में किसका नाम आएगा, लाइबिलिटी। और अपने पास लाइबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट को कम करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा सर, डेबिट में लिखना पड़ेगा। सॉरी, लाइबिलिटी का नाम कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। डेबिट में किसका नाम आएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सेम एज असेट्स को बढ़ाना है तो असेट्स का नाम डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? असेट्स, असेट डेबिट है, उसको और डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो असेट्स को बढ़ाना है तो असेट्स अकाउंट्स क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का। सेम एज असेट्स को कम करना है तो असेट्स का नाम कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। असेट्स को कम करना है तो असेट्स का नाम क्रेडिट में, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर फॉलो होती है। सर करना क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा, ओल्ड इक्विटी शेयर को मंगाएंगे और बदले में न्यू इक्विटी शेयर देंगे। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर को मंगाएंगे, कंसोलिडेशन ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इनटू न्यू इक्विटी शेयर। मतलब ओल्ड वाले को मंगाएंगे, बदले में न्यू वाला क्या करेंगे, देंगे। सपोज ओल्ड वाला अपने पास 100 रुपये वाला है, 100 रुपये वाला मंगाएंगे, बदले में न्यू वाला हम 20 रुपये वाला देंगे। और 80 रुपये का नाम किसका आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। सेम एज अ प्रेफरेंस शेयर में भी होगा, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर को मंगाएंगे, न्यू प्रेफरेंस शेयर देंगे। डिबेंचर में भी ऐसे ही होगा, 10% वाला डिबेंचर मंगा के कौन सा वाला देंगे, 11 वाला देंगे। सेम एज असेट्स बढ़ेगा तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन। असेट्स कम होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, असेट्स। लाइबिलिटी को रिटर्न ऑफ करना है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आएगा तो क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन कहाँ ट्रांसफर होगा सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आए तो गुडविल में, हालांकि वो बात की बात है, वो बाद में समझेंगे।
फिक्टिस असेट्स रिटर्न मतलब ये बोला नहीं रहेगा, आपको करना रहेगा। शेयर इशू एक्सपेंस आए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आए, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करेंगे तो असेट्स ऑलवेज डेबिट कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट में आ जाएगा, और डेबिट में किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, पता होनी चाहिए। सम करते, हालांकि इसके ऊपर बेटा और स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देखोगे आपको आ जाएगा, हालांकि एक लेक्चर में समझाना इसको इम्पॉसिबल है। सबसे पहले अपने पास शेयर कैपिटल दिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस में याद रखना कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, उसको क्या करते हैं सर, रिटर्न ऑफ कर देना। क्या करना है सर, उसको रिटर्न ऑफ कर देना है। तो इसको क्या करेंगे सर, हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं रिटर्न ऑफ, कितना करना है सर, 39,60,000 अपने को रिटर्न ऑफ करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर है, बैंक लोन दिया गया है, ट्रेड पेबल में ट्रेड क्रेडिटर है, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है सर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, ये दिया गया है अपने को। असेट साइड में क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और याद रखना गुडविल इनटेंजिबल असेट्स होता है, इसको भी क्या कर देंगे सर, हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, गुडविल को भी हम क्या कर देंगे सर, रिटर्न ऑफ कर देंगे। क्लियर है। और नॉन करंट असेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इसको भी क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं दिया तो कुछ अलग नाम दिया डिस्काउंट, इसको भी क्या करेंगे सर, रिटर्न ऑफ करेंगे। इन्वेंटरीज में स्टॉक दिया है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पास कैश का बैलेंस 20,000। एक एक एंट्री पढ़ते फिर करते, आपको सभी को फॉर्मेट में पता रहेगा, जर्नल एंट्री बना रहेगा और बैलेंस शीट बना रहेगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या बोल रहे बेटा, इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर को कितने में करना है सर, ₹5 पर शेयर से क्या करना है सर, रिड्यूस करना है। चलो ये मानता हूँ इक्विटी शेयर को ₹5 पर शेयर से रिड्यूस करना है। अपन कितने शेयर देने हैं सामने, they are the consolidation into the 20,000 equity share of 100 each। मतलब सबसे पहले काम करो, इक्विटी शेयर अपने पास कितने हैं बेटा, उसको क्या करो, डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर ओल्ड वाले आएंगे, न्यू वाले जाएंगे। ओल्ड वाले कितने हैं बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, ऋतुजा लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम भी दिया है बेटा, ऋतुजा लिमिटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ऋतुजा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। तो ऋतुजा लिमिटेड जर्नल एंट्री नंबर 1, सबसे पहले अपने पास क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अभी दो तरीका होता है, आप कुछ इधर लिखो या तो पूरा का पूरा नरेशन में लिखो। आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। सर ये मेरे पास कौन सा आया सर, ओल्ड वाला, ये आप लिखना मत, पेंसिल से लिखना, ये क्लियर है। ओल्ड वाला आया, कितने का आया सर, 40 लाख का। सर मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बुक नहीं दिया। ओल्ड अपने पास कितने थे, 40 लाख के। बदले में अपने को न्यू कितना देना है बेटा, बदले में अपने को न्यू कितना देना है बेटा, दे आर टू कंसोलिडेट इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each। अपने को किस में करना है सर, 20,000। अपने पास से क्या जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स क्या होगा, जाएगा। क्लियर है। कितने का जाएगा सर, 20,000 इक्विटी शेयर। तो कितना आएगा सर, बदले में अपने पास न्यू वाला 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो कितना होगा सर, टोटल 2 लाख रुपया होगा, बराबर ना। 20,000, अरे 20,000 है, हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये, तो टोटल कितना होगा सर, 2 लाख होगा अपने पास, सॉरी। और बचा हुआ 38 लाख किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का नाम आएगा। किसका नाम आएगा सर, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, आपके पास नाम आपको आ जाएगा। किसका नाम आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का नाम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखो बिंग क्या लिखेंगे बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर। आप चाहो तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो चलेगा, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। उसको क्या करेंगे बेटा, कंसोलिडेट करेंगे। क्या करेंगे, कंसोलिडेट। तो उसको क्या करेंगे, कंसोलिडेट इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ₹, कितना है, 10 ईच। 10 ईच में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड बैलेंस, जो भी बैलेंस आया, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ट्रांसफर टू किस में करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है बेटा, हो गया, बस इतना ही था।
कर दिया। सर अभी यहाँ से एंट्री से क्या पता चलता है, जो कैपिटल अपने पास कितने थे, अभी आप लोग ऐसा करना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आप लोग करना नहीं है, रिक्वेस्ट है बेटा। ये कितने थे 40 लाख, तो 40 लाख को यहाँ से कट कर दिया मैंने, 40 लाख को यहाँ से कट कर दिया, 40 लाख को यहाँ से कट कर दिया, 40 लाख को मैंने कहाँ से कर दिया, यहाँ से कट हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। और अपने पास ये शेयर कैपिटल किधर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो आपको अलग से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, जो यहाँ पर मैंने बताया पर्टिकुलर जर्नल नंबर, मतलब जेवी, मतलब जर्नल वाउचर नंबर रुपीस पर्टिकुलर जेवी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रुपीस। कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, यहाँ पर क्या आएगा बाय, किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से था सर, 38 लाख से, तो इधर 38 लाख, किसका नाम आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। डेबिट में किसका नाम था, इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। समझ में आया। ये शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल तो कैंसिल हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल ये न्यू वाला है, न्यू वाला कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और बचा हुआ है कैपिटल रिडक्शन, हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ गया सर, 38। अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसका नाम आएगा सर, सामने वाला। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आता है, डेबिट का नाम आता है। ये फर्स्ट एंट्री खत्म हो गई, क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं बेटा, इधर देखो, डिबेंचर होल्डर आर एग्री टू फॉरगॉट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहे, डिबेंचर होल्डर ने क्या किया, जो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था ना, उसको क्या करो, भूल जाओ तुम, चलेगा कोई बात नहीं, उसको मतलब क्या करना है, कैंसिल करना है, इतना पढ़ते। और एज अ कंपनसेशन 12% डिबेंचर कन्वर्ट इनटू 14% डिबेंचर, जान दो बाद में करेंगे। 12% डिबेंचर को कन्वर्ट करना है 14, ये रहा सर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। किधर है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, उसको कहाँ लिखो, डेबिट में 2,40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सेकेंड एंट्री इधर आ जा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट्स। कितने से डेबिट है सर, 2,40,000 से। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करना है, भूल जाना मतलब माफ करना है, तो किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितने से आ जाएगा सर, 2,40,000 से आपको आ जाएगा, क्लियर है। नरेशन क्या लिखना है, ये रहा नरेशन, क्या लिखना है यहाँ पर, ये रहा बेटा, डिबेंचर होल्डर आर एग्री टू फॉरगॉट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या लिखना है, बीइंग यहाँ पर लिखना है, बीइंग डिबेंचर होल्डर, बीइंग क्या आ जाएगा सर, डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगॉट, क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्लियर है बेटा, हो गया। अभी क्या करना है सर, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,40,000 इधर से, और इधर से भी 2,40,000 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। 2,40,000 इधर से, 2,40,000 इधर से कैंसिल हो गया। अभी कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट है, क्रेडिट में कितना लिखना है, 2,40,000, किसका नाम आएगा सर, बाय। डेबिट में नाम किसका था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, आउटस्टैंडिंग, किसका नाम आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा सर, डिबेंचर का क्या आ जाएगा, आपको नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। डन, समझ में आ गया बेटा, डन। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, अरे ये तो बाकी रहेगा। 12% डिबेंचर कन्वर्ट किस में करना है सर, 14। बेटा करना कुछ नहीं, 12% अपने पास आ जाएगा, बदले में 14% जाएगा। 12% डिबेंचर कितना है, 10 लाख रुपए का, तो इधर आ जाओ, 12% डिबेंचर, तो इधर आ जाओ। करना कुछ नहीं इसमें, बस कुछ अमाउंट कुछ करना नहीं, बस खाली यही देना है। 12% डिबेंचर आएगा, 12% डिबेंचर अपने पास आएगा, कितने का आएगा सर, 10 लाख रुपए का। बदले में क्या करना है सर, 14% डिबेंचर उसको देना है। किन सा देना है, 14% डिबेंचर अपने को क्या करना है, दे देना है, क्लियर है। कितने का, 10 लाख रुपए का।
नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, 12% डिबेंचर कन्वर्ट इनटू 14% डिबेंचर, 12% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर में क्या 12% थोड़ी आएगा, इधर वापस से 14 कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर में क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है, मतलब ये मेरे पास 12% डिबेंचर इधर था, ये 10 लाख कहाँ पर आया, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, और ये डेबिट 10 लाख माइनस, और ये 12% डिबेंचर कहाँ चला, 14% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। हालांकि इसको भी देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही लिखा है। क्लियर है, कहीं अच्छी बात है, डायरेक्ट इसको आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्रेड क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला था। क्या बोल रहा था बेटा, ट्रेड क्रेडिटर आर एग्री टू द लिखे ऑप्शन टू आइदर एक्सेप्ट 50% ऑफ देयर क्लेम इन कैश। मतलब ट्रेड क्रेडिटर को पहले क्या दे रहा है, गिवन आइदर, गिवन ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन हमेशा दो भी हो सकते, चार भी हो सकते। यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर को ऑप्शन क्या दे रहे, आप क्या करो, एक्सेप्ट 50% क्लेम इन कैश। आप क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया क्या, ये रहा, सबसे पहले इधर आ जाते हैं क्रेडिटर, 6 लाख रुपया दिया है। ट्रेड क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया है, 6 लाख रुपया दिया है, मतलब दो ऑप्शन है, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है 6 लाख रुपया, यहाँ पर आ जाओ, ट्रेड क्रेडिटर दिया है 6 लाख, आपको दो ऑप्शन है, का तो आप क्या करो 50% क्लेम ले लो कैश, मतलब 50% मतलब 6 लाख है, सभी ने मान गए तो क्या करो 3 लाख कैश ले लो और बचा हुआ 3 लाख भूल जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन फुल सेटलमेंट, मतलब यही बोला ना फुल सेटलमेंट, 50% आप कैश ले लो और 50% भूल जाओ, या तो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, और मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे, टू कन्वर्ट एंड देयर क्लेम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। का तो आपका जो भी इक्विटी शेयर है उसको कन्वर्ट किस में कर दो सर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये जो 6 लाख है, इन लोग को दो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, आपका क्या करो 50% पैसा भूल जाओ, 50% पैसा कैश में लेके जाओ। तो दूसरा ऑप्शन है, जितने भी शेयर है उसको इक्विटी शेयर ₹10 में क्या करो सर, कर दो, इक्विटी शेयर 10 रुपया दे दो। अभी इसमें से क्या हो रहा है, क्रेडिटर ऑफ 4 लाख ऑपरेट इन शेयर आर 30 क्रेडिटर ऑफ ₹4 लाख, मतलब 4 लाख का क्रेडिटर है, क्या लिखा है, ऑप्टेन फॉर शेयर, मतलब 4 लाख वाले किस में गए सर, शेयर में गए। मतलब 6 लाख में से 4 लाख वाले क्या बोल रहे हैं, हमको शेयर चाहिए, कितने वाला चाहिए, 10 रुपये वाला चाहिए, इन अ सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। मतलब 4 लाख वाले क्या बोल रहे हैं, अपने को शेयर चाहिए, और रिमेनिंग ओपन फॉर कैश, और बचे हुए 4 लाख वाले, समझ में आया बेटा, 6 लाख है उसमें 4 लाख वाले क्या बोल रहे हैं सर, मेरे को क्या चाहिए, कैश चाहिए, सॉरी शेयर चाहिए। 4 लाख वाले क्या बोल रहे हैं सर, मेरे को क्या चाहिए, ओपन इन शेयर, मेरे को शेयर चाहिए, और रिमेनिंग कितने बचे, 2 लाख वाले, 2 लाख वाले मेरे को क्या चाहिए सर, कैश चाहिए। पर याद रखना 4 लाख वाले पूरे को क्या मिलेगा, शेयर, 2 लाख में से खाली 1 लाख को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, और 1 लाख क्या करना पड़ेगा, भूल जाओ, 1 लाख हमारा, बराबर ना, 50% अपने को क्या देना है, कैश। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर कितना है बेटा, 6 लाख रुपया। तो इधर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर, सॉरी जर्नल एंट्री नंबर 4, तो यहाँ पर आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर कितने के है बेटा, 6 लाख के। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 6 लाख का है, उसमें से 4 लाख वाले को क्या देना है सर, मेरे को शेयर देना है। कौन सा शेयर देना है, इक्विटी शेयर देना है। कौन सा शेयर देना है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देना है। सर मेरे पास कितने शेयर जाएंगे, टोटल 40,000 जाएंगे। कितने शेयर गए, 40,000 शेयर जाएंगे, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो हो गया सर 4 लाख रुपया। और बचे हुए जो 2 लाख है, 2 लाख का आधा 50% मैंने क्या बोला था आपको, कैश देना पड़ेगा, 50% भूल जाना पड़ेगा। मतलब 6 लाख में से 4 लाख वाले शेयर पकड़ लिए, बचा हुआ जो 2 लाख है, 2 लाख में से आधे लोग ने क्या पकड़ा, हमको कैश दे दो। कैश मतलब अपने पास से पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, और बचे हुए को नाम किसका आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सर। ये अपने पास ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 6 लाख से कैंसिल, सन्ड्री क्रेडिटर 6 लाख, इधर भी सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रहा। हालांकि सम बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत बड़ा है। ट्रेड क्रेडिटर वही, सन्ड्री क्रेडिटर मीन्स ट्रेड क्रेडिटर 6 लाख का क्या होगा, कैंसिल होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा।
कैश और बैंक, तो कैश और बैंक से पैसा क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि पैसा पे कर रहे, लेस किस में करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक में से पैसा क्या करना पड़ेगा, पैसा पे कर रहे तो पैसा जाएगा। और ये कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर, नाम किसका आ जाएगा सर, ट्रेड क्रेडिटर या तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखो तो भी चलेगा, सन्ड्री या तो आप ट्रेड क्रेडिटर लिखो तो भी चलेगा, ट्रेड क्रेडिटर। क्लियर है बेटा, डन। अभी इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, हालांकि नरेशन लिखने का ही बहुत कंटाल आता है क्योंकि इसके अंदर मेन यही है, आपको क्या लिखना है, ट्रेड क्रेडिटर गिवन टू, अभी क्या लिखे इसमें, कन्वर्ट इनटू इक्विटी, नहीं मैं लिखता हूँ, चलो बीइंग, आप सन्ड्री मत लिखो, ट्रेड ही लिखो इधर, ट्रेड ट्रेड ही लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड, तो यहाँ पर लिखो ट्रेड क्रेडिटर बीइंग, ट्रेड क्रेडिटर कन्वर्टेड into 40,000 इक्विटी शेयर, कन्वर्टेड into 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 each, and remaining 50% trade, 50% creditor paid in cash and 50% forgot their claim, 50% बस forgot पेड इन कैश लिखो ना, बस शांत, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बुक ने भी नरेशन नहीं लिखा है, उसको भी पता है कि बहुत ज़्यादा मगज मारी, इसके लिए बस इतना लिखो चलेगा, क्योंकि नरेशन में बस इतना, ट्रेड कन्वर्ट इनटू 40,000 इक्विटी 10 ईच लिखा और रिमेनिंग 50% पेड इन कैश लिख दिया। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, मतलब क्रेडिटर वाला हो गया। आगे, टू मेक पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर ऑप्शन फॉर कैश पेमेंट टू, ये हो गया बेटा, कैश पेमेंट कर रहे हैं, एंड रीपे द बैंक लोन, एंड क्या कर रहा है, बैंक लोन को भी क्या करना है सर, रीपे करना है। टू मेक पेमेंट द ट्रेड क्रेडिटर करना है, ऑप्शन फॉर कैश पेमेंट, एंड रीपे द बैंक लोन को भी पैसा पे करना है। एंड क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इशू, मतलब ये जो अगर बैंक लोन को भी पैसा, जैसे अपने पास तो पैसा 20,000 ही था, 20,000 में से यहाँ पर 1 लाख रुपए कैसे पे करेंगे, जाहिर सी बात है ना, 20 लाख रुपए, 20,000 है, 1 लाख रुपए कैसे पे करेंगे, तो हाँ उसका वो लोग कैश अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये बाद में बात है। और टू रीपे ऑफ बैंक लोन, चलो बैंक लोन को भी पे करना है, तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा 5, यहाँ पर आ जाओ 5 पे करें। सबसे पहले धीरे धीरे बैंक लोन को भी पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, किसको पे करेंगे सर, ये बैंक लोन, कितना पैसा था देखो, तो उसके लिए लोग पैसे का बंदोबस्त कहाँ से कर रहे हो बताया, क्लियर है बेटा, डन। तो सबसे पहले बैंक लोन का वैल्यू कितना था, कहाँ गया बैंक लोन को 1,10,000 पे करना था, क्लियर है, तो 1,10,000 पे कर रहे, अच्छी बात है, बैंक लोन को पैसा क्या करे, पे करे, बीइंग रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बीइंग क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, क्लियर है, डन। तो बैंक लोन किधर है, बैंक लोन किधर है बेटा, ये कैंसिल हो गया, बैंक लोन को क्या करो सर, कैंसिल कर दो, और अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर लेस करना है, किस में से लेस करना है, कैश एंड बैंक में से क्या करना है सर, अपने को पैसा माइनस कर देना है, क्लियर है, डन। ये हो गया। अब ये लोग पैसा कहाँ से ला रहे, सबसे पहले देखो नीचे बोला है पैसे का बंदोबस्त कहाँ से कर रहे, क्लियर है बेटा, यहाँ पर देखो, मतलब टू मेक पेमेंट ऑफ क्रेडिटर को पैसा पे करना है और बैंक लोन को पैसा पे करना है। टू यहाँ पर आएगा अरेंजमेंट, आएगा अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब पैसे की बंदोबस्त कहाँ से करे, कंपनी इशू क्या करेगी, इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर इशू करेगी 10 रुपया एट पार, पार का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही दे रहे। एंटायर अमाउंट पेबल विद इन एप्लीकेशन, विद द एप्लीकेशन द शेयर वेर फुल्ली सब्सक्राइब। तो सबसे पहले सर इक्विटी शेयर हम एप्लीकेशन निकालेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले पूरा शेयर का पैसा क्या होगा आ गया, तो अपने पास सबसे पहले देखो ये वाली एंट्री में समझाना चाहिए 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन निकालेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट बीइंग इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन, और अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कितना आएगा सर, बताता हूँ। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या है, मनी क्या हो रहा है, ये रिसीव ऑन कितने, 1 लाख शेयर ₹10 ईच, मतलब कितना हो गया सर, टोटल 10 लाख रुपए के शेयर आ गए अपने पास, मतलब 10 लाख रुपए आ गए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक पैसा आएगा, पैसा सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, उसके बाद इसमें 2 एंट्री आती है। सबसे पहले क्या हो रहा है, कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आइदर ऑन एप्लीकेशन, क्लियर है, विद द एप्लीकेशन पेबल ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन निकाले के बदले में पैसा आ गया अपने पास, कितना आ गया, 10 लाख आ गया। अभी इसी को क्या करना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। शेयर देना पड़ेगा तो अपने पास से क्या जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा, अपने पास से क्या जाएगा, शेयर जाएगा, कितने का जाएगा सर, 10 लाख का। ये आपको 12th का कॉन्सेप्ट है, 12th में आता था, याद है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्लियर है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना है सर, 10 लाख रुपए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किधर है, 10 लाख, क्रेडिट, ये डेबिट में क्या हो गया सर, कैंसिल। ये क्रेडिट, ये डेबिट में क्या होता है, कैंसिल होता है। बैंक कहाँ जाएगा, पैसा आया, तो ये क्या करना पड़ेगा, ऐड इन कैश एंड बैंक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्या चला, शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा सर, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है बेटा। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किस में ट्रांसफर करेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ऑलरेडी हमने किया है, कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। बस तुम बोलोगे सर क्या मगज मारी यार, बेटा करना पड़ेगा। हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले अपने को शेयर बेचना है तो सबसे पहले किसका पैसा आएगा, एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर उसी को हमने देना है, फुल्ली सब्सक्राइब होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल कितना है, 10 लाख रुपए का। ये एप्लीकेशन तो कैंसिल हो गया, ये पैसा है तो बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल किधर है, क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते सर, इसमें कहीं पे कैपिटल रिडक्शन आया नहीं है तो हम किस कैपिटल रिडक्शन को याद कर रहे नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते सर, 7 तक हो गया। आगे 8 वाला क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू कितना हो गया सर, 4,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया सर, रीवैल्यूड 4,50,000। बुक में कितना दिया लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग दिया 3 लाख। कितना हो गया सर, 4,50,000 हो गया। मतलब इसमें 1.5 लाख रुपया वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4,50,000 हो गया। चलो आगे क्या बोल रहे, ये हो गया। आगे सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, ये लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, सॉरी ये 2 बार आ गया। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन टू 4,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 4,20,000 हो गया। कितना हो गया सर, 4,20,000 हो गया। इसका मतलब सर वैल्यू 1,80,000 क्या करना है सर, माइनस करना है। क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 4,20,000 मतलब 1,80,000। अब प्रोविजन फॉर 10,000 मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होता है सर, डेटर में से। डेटर में से भी कितना लेस करना है सर, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल में से कितना करना है, ट्रेड डेटर, मतलब उसमें 10,000 रुपया माइनस करके कितना करना है, 1,10,000 रुपया करना है। सबसे पहले असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा मतलब असेट्स अप्रिशिएशन हो रहा है, तो अप्रिशिएशन होगा तो क्या रहेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। असेट्स मतलब किसका नाम आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 7th यहाँ पर आ जाओ, 8 वाला लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ रहा है सर, बेटा वैल्यू हो गया 4,50,000, पर कितना वैल्यू बढ़ रहा है सर, 1,50,000 वैल्यू बढ़ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बढ़ रहा है। 2 किसका नाम आएगा सर,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, अप्रिशिएटेड। बिल्डिंग क्या हो रहा है सर, अप्रिशिएटेड। चलो डन। 1,50,000 तो सर यहाँ पर देखो कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट, तो कैपिटल रिडक्शन की किधर आएगा, क्रेडिट में 1,50,000 किसका हो रहा है सर, ये बाय लैंड एंड बिल्डिंग। किसका हो रहा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग का हो रहा है। क्लियर है बेटा, डन। आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये वैल्यू कम हो रहा है। किसका किसका कम हो रहा है, पहले यहाँ पर देखो, ये सबको कम करना है। गुडविल को भी माइनस करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी माइनस करना है, ये डेटर को भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, और अपने पास ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी माइनस करना है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बेटा डेबिट बैलेंस ही, असेट्स ऑलवेज डेबिट, क्योंकि माइनस में डेबिट, तो डेबिट करना है तो कहाँ पर आ जाएगा सर, क्रेडिट में आ जाएगा। असेट्स डेबिट होता है बेटा, माइनस करने के लिए कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 9, सबसे पहले किसको माइनस करना है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस दिया था, कितना दिया था सर, ये ना डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट में आ जाए। फिफ्टी एसेट्स कितना है सर, 39,60,000 यहाँ पर आ जाएगा, 39,60,000 आ जाएगा। ये एक को हो गया, चलो इसको कैंसिल करना था, इसको उड़ा दिया हमने। उसके बाद सर यहाँ पर आ जाओ, ये किसका वैल्यू कम करना था, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, तो 1,80,000 एक काम करते उसको बाद में लिखते। सबसे पहले रिटर्न ऑफ गुडविल 1,00,000, तो 1,00,000 रुपया किसका आ जाएगा सर, गुडविल आ जाएगा। इधर गुडविल असेट डेबिट होता है, गुडविल का 1,00,000 आ गया। उसके बाद है शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस है ना, कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है, इसको क्या करना है सर, माइनस करना है 40,000 से। तो ये हो गया बेटा, मतलब तीनों को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। क्लियर है, ये यहाँ से माइनस हो गया, ये यहाँ से माइनस हो गया। क्लियर है, अभी प्लांट एंड मशीनरी का 1,80,000 माइनस करना है, मतलब कम करना है, तो ये असेट्स ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि टू प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में आ जाएगा सर ट्रेड आरडीडी, बैड डेट्स किस में से माइनस करना है सर, ट्रेड डेटर में से माइनस हो जाएगा 10,000। 10,000 किसका नाम आएगा सर, ट्रेड डेटर। तो यहाँ पर लिखो ट्रेड डेटर, ठीक है, डन। और अपने पास डेबिट में नाम किसका आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। चलो टोटल करो सर, अभी कैलसी की ज़रूरत अभी पड़ी। 39,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 10,000, टोटल कितना आ गया सर, 7,00,000, नहीं कहीं तो गलत किया हमने। 39,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 80, 1,80,000 प्लस 10,000, 42,90,000, 42,90,000। सर कैपिटल रिडक्शन किधर है, डेबिट, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में सबसे पहला नाम किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था, 39,20,000 ऐसे ही कुछ था। उसके बाद था सर गुडविल था, गुडविल कितना था सर, 1,00,000 रुपया था। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था 40,000, 40,000 किसका था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी था 1,80,000, राइट है ना, 1,80,000 प्लांट एंड मशीनरी था, और 10,000 ट्रेड डेटर था। टू प्लांट एंड मशीनरी था, और 10,000 किसका था सर, ट्रेड डेटर। तो किसका नाम आएगा, ट्रेड डेटर का था। क्लियर है, अभी इसका टोटल करेंगे, कितना आया था सर, 42,90,000, कितना आया था सर, 42,90,000। अभी देखो इसका क्रेडिट साइड का टोटल करो, 38 लाख प्लस 2,40,000
प्लस 1,00,000 प्लस 1,50,000 कितना आ गया सर 42,90,000। मतलब देखो डेबिट और क्रेडिट का जब मैंने ये सम देखा था तब मैं भी शॉक था, मतलब ऐसा कैसा आ सकता है, दोनों साइड का टोटल राइट टैली हो गया 42,90,000 42,90,000 मतलब दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है राइट। हालांकि सम बढ़ा दिया है पर यहाँ पर आपको एक एंट्री नहीं दिया है। कौन सा एंट्री नहीं दिया है, ये वाला देखो मैंने बताया था आपको। हालांकि दूसरे सम करेंगे उसमें मैं लाऊंगा ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हालांकि ये दिया नहीं, एक एंट्री मिसिंग। हालांकि नेक्स्ट वाले सम में ये जरूर से हम लाएंगे इसको, तो ये एक एंट्री दिया नहीं है, तो यहाँ पर दोनों साइड का सम क्या हो रहा है टैली हो रहा है। यहाँ पर आएगा बिंग फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ बिंग यस असेट्स क्या करेंगे हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रेड डेटर, एंड क्या है ट्रेड डेटर को क्या करेंगे सर एडजस्टेड करेंगे, एडजस्टेड बस। बिंग असेट्स एडजस्टेड लिखो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, आपने जैसा लिखना है वैसा नरेशन लिखो। टोटल 9 एंट्री यहाँ पर क्या हो गई खत्म हो गई, क्लियर है। यहाँ पर अभी करना क्या है सर, इसका बैलेंस शीट बनाना है। अभी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सर, बहुत ही सिंपल, मतलब हमने बड़ा काम जो था वो खत्म कर दिया, अभी बस खाली छोटा मोटा काम बचा हुआ है। छोटा मोटे काम में क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, तो वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखना है सर शेयर कैपिटल, नोट्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले 1 आ जाएगा इधर, शेयर कैपिटल सबसे पहले इधर लिखो 1 शेयर कैपिटल। अभी इसके अंदर ऑथोराइज वगैरह कुछ दिया नहीं, तो अपने को कुछ भी लिखना नहीं है, चुपचाप कैलसी उठाओ, चुपचाप कैलसी उठाओ प्लस करो, क्लियर है। कैसे प्लस करना है, सबसे पहले अपने पास कितने शेयर है इधर देखो, ये 2 लाख के शेयर है, 2 लाख शेयर कैपिटल 2 लाख है। अभी किधर है और शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख 2 लाख शेयर कैपिटल है, 2 लाख ए रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 40, 2 लाख प्लस 40, 2 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया 6 लाख हो गया, 6 लाख और 6 लाख और ये रहा 6 लाख और 10 लाख कितना हो गया सर प्लस 10 लाख कितना हो गया 6 लाख और 10 16 लाख हो गया, 16 लाख बस 16 लाख 16 लाख 16 लाख, क्लियर है। तो कितना हो गया सर टोटल 16 लाख रुपए का अपने पास शेयर कैपिटल है, 16 लाख है, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपये डिवाइड बाई 10 करो, मतलब टोटल अपने पास शेयर कैपिटल कितना है। कौन सा शेयर है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है अपने पास 1,60,000 शेयर है और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 ईच, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 16 लाख रुपए के अपने पास क्या है शेयर है। तो यहाँ पर भी 16 लाख, इधर नीचे भी क्या आ जाएगा सर 16 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, मतलब दोनों साइड 16 लाख रुपए लिखो। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड, हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है ही नहीं, यही वाला है सेम यही है, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में कहा गया यही है, कुछ भी दिया नहीं है तो भी बनाना पड़ेगा सर कैपिटल रिजर्व, बस इतना ही दिया है 50, उसके कुछ भी नहीं है, 50,000 है बेटा। तो यहाँ पर आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस, तो सेकंड नंबर आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आ जाएगा सर कैपिटल रिजर्व, किसका नाम आएगा सर कैपिटल रिजर्व, कितना है सर 50,000, बस हो गया खत्म। तो यहाँ पर भी लिखो सर 50,000, किधर गया इधर भी आ जाएगा 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा सर यहाँ पर थर्ड 14% डिबेंचर, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो थर्ड वाला आ जाएगा इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या पर आ जाएगा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये रहा सर हमने बनाया था, वो कुछ 12% को ले रहे थे और 14%, याद है मैंने 2 बार 12 लिख दिया था, ये रहा 14% डिबेंचर 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का 14% डिबेंचर, तो यहाँ पर आएगा 10 लाख रुपए का 14% डिबेंचर, तो 10 लाख रुपए का 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर, क्लियर है।
तो यहाँ पर भी लिखो 10 लाख रुपए 14% डिबेंचर, इधर भी आ जाएगा 10 लाख रुपए 14% डिबेंचर। क्लियर है। बैंक लोन को तो हमने पे कर दिया था। चलो 10 लाख रुपए ये हो गया, इधर आ जाओ, ये 10 लाख रुपए ये हो गया, बैंक लोन को पे कर दिया। कुछ भी नहीं है सर अदर करंट लायबिलिटी में अपने पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। क्लियर है बेटा, डन। ये सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये सब कुछ भी दिया नहीं। ट्रेड पेबल, हाँ ट्रेड पेबल में था ना सर क्रेडिटर, किधर गया सर क्रेडिटर, क्रेडिटर 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 को भी एडजस्ट कर दिया था। आपको याद है 6 लाख था, मैंने आपको कराया भी था। उसमें से आधे को हमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर दी, आधे को पैसा, मतलब कुछ भी नहीं अपने पास, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है, सारी चीजें कुछ भी नहीं बची। तो यहाँ पर सब में क्या आएगा, नील नील नील। टोटल करो सर 16 लाख प्लस 50,000 प्लस 10 लाख, टोटल कितना आ गया सर 26,50,000। टोटल कितना आ गया सर 26 लाख। हालांकि ये सब आप नहीं लिखोगे तो और भी छोटे में ही हो जाएगा, 26,50,000। अभी आ जाओ सर यहाँ पर असेट्स में, टेंजिबल इनटेंजिबल तो नहीं है, नील आ जाएगा। टेंजिबल वर्किंग नोट नंबर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा सर टेंजिबल। फोर्थ आ जाएगा टेंजिबल फिक्स असेट्स, तो यहाँ पर फोर्थ फिक्स असेट्स, यहाँ पर आ जाएगा सर टेंजिबल। टेंजिबल सबसे पहले फिक्स असेट्स में मैं थोड़ा यहाँ पर फटाफट लिखता हूँ। सबसे पहले कहाँ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा सर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दिया सर, 3 लाख का दिया था। कितना हो गया सर, 4,50,000, मतलब 1,50,000 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना हो गया 4,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, ऐड अप्रिसिएशन। ऐड क्या लिखते हैं सर, ये लिखना पड़ेगा अप्रिसिएशन। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया था, 6 लाख रुपया दिया था। 6 लाख का वैल्यू कितना हो गया था सर, 1,80,000 माइनस करना था। कितना हो गया, 4,20,000 हो गया था। जहाँ तक मेरे को आइडिया है, मैं तो दिमाग में सम क्लिक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस रिटर्न ऑफ, लेस डेप्रिसिएशन लिखो ना, बराबर। टोटल कितना हो गया, 4 4 8 70, राइट है। दो ही चीजें थी। और फर्नीचर 1,60,000, सॉरी फर्नीचर 1,60,000, 1,60,000 फर्नीचर, फर्नीचर 1,60,000, 1,60,000 फर्नीचर को तो कुछ बोला नहीं है ना, सेम टू सेम ऐसे ही लिखो। चलो सबका प्लस करो, 4,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 1,60,000। सर वैल्यू आ गया 10,30,000, 10,30,000। इधर आ जाओ, 10,30,000 आपको आ जाए। गुडविल को क्या करेंगे, कैंसिल कर रहे थे, 10,30,000 ये हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डन डन डन। सर इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक डायरेक्ट लिखो 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपये इन्वेंटरीज में लिखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नील आ जाएगा। 7 लाख रुपए इन्वेंटरीज मतलब होगा सर स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग नोट नंबर 5, ट्रेड रिसीवेबल, इसके लिए बनाना पड़ेगा 5 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। उसके अंदर है बेटा ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर जो कि 1,20,000 दिया गया, आई थिंक सो 1,20,000 दिया था। कितना गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 1 लाख। उसमें 10,000 माइनस करना है, लेस डाउटफुल डेप, लेस 10,000 क्या करना है, माइनस करना है डाउटफुल डेप। तो कितना आएगा सर, 1,10,000 आपको आउटर में आ जाएगा। इधर भी आ जाएगा 1,10,000। यहाँ पर लिखो सर डाउटफुल डेप, लेस डाउटफुल डेप। चलो डन। अभी तुम बोलोगे सर अभी पैसे का हिसाब देखो, अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 20,000 था। इधर ही बना देते, 20,000 था प्लस 20,000 अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, ये रहा सर 20,000 था।
अभी पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है अपने पास, 20,000 था, पहले ऐड वाला देखना है, 20,000 में से सर पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा था, ये देखो लास्ट वाले पे चलो, ऊपर से चलते हैं, लास्ट वाले में कुछ नहीं है, लास्ट वाले पैसा कितना आ रहा था, ये रहा सर, पैसा 10 लाख रुपए आ रहा था, हमने कभी आया था जब शेयर को बेचा, मतलब शेयर को इशू करके हमने 10 लाख रुपए लिया था, चलो 10 लाख रुपए आ रहा था अपने पास, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20,000 था शेयर को इशू करके, आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट भी बना सको, कैश बैंक बैलेंस ऐड इशू ऑन शेयर 10 लाख करके लिखो। उसके बाद आप लेस पेमेंट कितना करेंगे सर, बैंक लोन को पैसा पे किया था और बैंक लोन को 1,10,000 पे किया था, और ये क्रेडिटर को पे किया था, बैंक लोन को 1,10,000, अभी 1,10,000 बैंक लोन को पे किया था, 1 लाख क्रेडिटर को और 1,10,000 बैंक लोन को, कितना आ गया सर, 20,000 था प्लस 10 लाख रुपए आया, ये 10 लाख 20, उसमें से 1 लाख रुपए पे किए, 1,10,000 बैंक लोन को, तो टोटल कितना है सर, 8,10,000 रुपये, 8,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 7 लाख प्लस 10 लाख 30,000, सर टोटल कितना है, 26,50,000, 26,50,000 दोनों साइड का टोटल आ गया। तुम बोलोगे क्या सर सम था, सम बहुत ही सिंपल था, बस इसको समझने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। सर आपने ये सम कब भी किया, लास्ट टाइम जब मैंने सिखाया था उसके बाद 26,50,000, उसके बाद आज सम किया तो भी परफेक्ट, खाली एक बार थोड़ा देखना पड़ा, हालांकि जब तक कोई भी चीज़ को तुम रिवाइज नहीं करोगे आने वाली नहीं है। क्लियर है, तो 26,50,000 आ गया, क्लियर है, यहाँ पर लिखो सर 26,50,000, तो दोनों साइड का टोटल आ गया है अपने पास 26,50,000। हालांकि वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ये हालांकि इतना सारा ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा था इसके लिए, वरना आधी से ज़्यादा चीज़ें तो इसमें नील 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 ही जा रही है। क्लियर है, फॉर्मेट बहुत ही छोटा, क्योंकि ये सब आता ही नहीं, करंट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। तो मतलब ये सब बड़ा था, हालांकि बड़ा इसके लिए था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा क्रेडिटर के थोड़ा ट्रिकी दिया गया था आपको, क्रेडिटर वाला ट्रिकी था, इक्विटी शेयर वाला थोड़ा ट्रिकी था। क्लियर है, बाकी तो ऑलमोस्ट सम सिंपल है, लैंड एंड बिलिंग ये सब कुछ डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली बोला नहीं था इसको रिटर्न, हमने रिटर्न ऑफ किया, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने वाली थी। ये जो सम था बेटा अप्रैल 2024 का सम हमने किया, आगे एक और सम करेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैपिटल रिडक्शन के। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।